अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आसिफ हूँ और हाज़िर खिदमत हूँ एक नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 किसका 1429 कोड 5405 कोड, मतलब कि बिज़नेस मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो बिज़नेस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी थ्योरी, और उसके हम डिस्कस कर रहे हैं सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस। और इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं पहले 5 क्वेश्चंस को। ठीक है, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड जो आ सकते हैं, ठीक है, तो उनका भी तरीका ऐसे ही होगा। तो आपने इसमें से चंद बातों को याद रखना है, आपकी मदद करेंगी जो इस तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे उसको हल करने में। ठीक है, तो उसको हल करने में आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है अ सिंगल डाई। हमने डाई को जो ना वो रोल करना है, फेंकना है। डाई को रोल किया, रोल करने के बाद एंड ईच साइड हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ अक्रेंस। आपको पता है जो डाई है ना, डाई के 6 साइडें होती हैं, उसके ऊपर 6 नंबर लिखे होते हैं, दर्ज होते हैं 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, तो जब हम उसको रोल करते हैं तो उन 6 नंबरों में से सभी के जो आने के चांसेस हैं वो बराबर हैं। हर एक नंबर के आने के जो चांसेस हैं वो बराबर हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 4 कंसेक्यूटिव 6s, मतलब कि हमने 4 दफ़ा डाई को रोल करना है। कितनी दफ़ा? 4 दफ़ा। 4 दफ़ा डाई को रोल किया तो हर दफ़ा जो ना वो 6 ही आए, हर दफ़ा क्या आए? 6 ही आए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो डाई है उसके लिए जो सैंपल स्पेस होती है वो 1 से लेकर 6 तक है। मतलब डाई के ऊपर 6 नंबर लगे होते हैं ना, तो सैंपल स्पेस में ये 6 नंबर आ जाएंगे 1 से लेकर 6 तक। ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है, पॉसिबल कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? 1 से लेकर 6 तक ही आ सकते हैं ना। अब यहां पे हमने 4 दफ़ा क्या किया? 4 दफ़ा डाई को रोल किया और उसका क्या आना चाहिए? 6 ही आना चाहिए। हर दफ़ा जो है ना, चारों दफ़ा 6 आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखिए, ये एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो इसका फार्मूला आपने याद रखना है। इसका फार्मूला इस तरह से, ये वाला आपने याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ठीक है, ये फार्मूला है, ये उस वक्त लगाना है, ठीक है, जब दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हों, जब दो इवेंट्स क्या हों? इंडिपेंडेंट हों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 का जिक्र है ना, 2 इवेंट्स का जिक्र है, यहाँ पे हमने 4 का जिक्र करना है। 4 दफ़ा हमने डाई को रोल करना है, तो यहाँ पे 4 आएंगे, E1 E2 E3 E4, 4 दफ़ा आएंगे ना। तो आप देखें 6 की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 जो ना, ये क्या है? ये एक नंबर है ना, एक नंबर है। कितने में से? 6 नंबरों में से। ये 6 नंबर है, उनमें से एक नंबर ये वाला है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। टोटल कितने हैं? 6 है। ठीक है, तो 6 नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है, और इसको हमने कितनी दफ़ा रोल किया? 4 दफ़ा। जब हम 4 दफ़ा रोल करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो ना वो 4 दफ़ा हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले में हमने क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, और 6 ज़रब 6 ज़रब 6 ज़रब 6 आ जाएगा 1296, और 1/1296 उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.00071716। मतलब कि ये प्रोबेबिलिटी कितनी है? बहुत ही कम है। ठीक है, कि 4 दफ़ा हम डाई को रोल करें तो हर दफ़ा 6 ही आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, ना होने के बराबर। ठीक है, कि हर दफ़ा जो ना वो 6 ही आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। उसके बाद ए बॉल, क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम। हमने क्या किया? एक बॉल को सिलेक्ट किया है रैंडमली फ्रॉम अर्न, एक बैग में से। बैग में
काफ़ी सारी बॉल्स पड़ी हुई है, उसको हमने उनमें से एक को सिलेक्ट किया है। कंटेनिंग 3 रेड। अब जो बैग के अंदर, अर्न के अंदर जो के बॉल्स पड़ी हुई हैं वो किस तरह की हैं? नंबर 1 पे उसमें से जो 3 है वो रेड स्ट्रिप्ड है। 3 क्या है? रेड स्ट्रिप्ड बॉल्स हैं, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा 8 जो ना वो सॉलिड बॉल्स हैं। 8 सॉलिड बॉल्स, 2 हो गए, ठीक है। 8 और 3 कितने हो गए? 11, ये भी याद रखना है। 6 येलो स्ट्रिप्ड बॉल्स, तो येलो भी हैं, येलो स्ट्रिप्ड बॉल्स वो कितनी है? वो 6 हैं, ठीक है। 4 सॉलिड येलो बॉल्स, सॉलिड येलो कितनी है? 4 है। और 4 जो ना वो ब्लू स्ट्रिप्ड है। तो ये सारी बॉल्स कितनी हो जाएंगी? ये आपने ये काउंट कर लेनी है, लिख लेनी है। रेड स्ट्रिप्ड कितनी है? 3 रेड स्ट्रिप्ड है। और सॉलिड कितनी है? वो 8 हैं। येलो स्ट्रिप्ड कितनी है? येलो स्ट्रिप्ड 6 हैं। उसके बाद सॉलिड येलो, ठीक है, सॉलिड येलो कितनी है? 4 हैं। उसके बाद ब्लू स्ट्रिप्ड कितनी है? 4 हैं। इन सब को ऐड कर लेंगे तो कितनी बन जाएंगी? 25, ठीक है। तो हमारे पास जो बॉल्स आई हैं टोटल जो बैग के अंदर पड़ी हुई हैं वो 25 हैं। क्लियर है? चलिए अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज येलो गिवन दैट इज स्ट्रिप्ड? अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला लगाना है, उसका रूल लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? इस तरह का जब आ जाए कि ए येलो है, इसके अलावा गिवन दिया गया स्ट्रिप्ड, जो बाद में गिवन दिया गया होगा उसको आपने बटे के नीचे लिखना है और जो पहले दिया गया उसको बटे के ऊपर लिखना है, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, जस्ट आपको फार्मूला ही बताऊंगा कि इस तरह से आ जाए एक येलो, एक इवेंट है और दूसरा गिवन हो, तो जो गिवन होगा एंड पे उसको बटे के नीचे लिखना है और जो पहले दिया गया होगा उसको बटे के ऊपर लिखना है। तो येलो को y से मैंने शो किया है और स्ट्रिप्ड को s से शो किया, y/s, ये फार्मूला बन गया, ठीक है। जब इस तरह से आ जाए, एक ऊपर और एक नीचे हो, तो आपने उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है? y इंटरसेक्शन s, ठीक है। उसके बाद बटे के नीचे s है, उसकी प्रोबेबिलिटी अलग करनी है। प्रोबेबिलिटी y इंटरसेक्शन s ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ s, ये फार्मूला है। उस वक्त लगाना है जब एक इवेंट दिया गया हो पहले और एक गिवन हो, ठीक है। 2 इवेंट्स हों और एक इवेंट जो ना वो गिवन हो और इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो y इंटरसेक्शन s, यहाँ पे y क्या है? येलो बॉल्स हैं और s क्या है? स्ट्रिप्ड बॉल्स हैं, ठीक है। तो येलो भी हो स्ट्रिप्ड भी हो, यहाँ पे इंटरसेक्शन दिया हुआ है ना, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? वो ये होता है कि दोनों में कॉमन चीज कौन सी है, मतलब स्ट्रिप्ड भी हो और येलो भी हो। तो यहाँ पे देख लें, येलो भी हो स्ट्रिप्ड भी हो, इसके अलावा और चेक कर लें, कोई भी नहीं है, ठीक है। येलो भी हो स्ट्रिप्ड भी हो, वो कितनी है? 6 है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6। टोटल कितनी है? टोटल 25 है। उसके बाद ये बटा लगाना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप्ड बॉल्स, तो स्ट्रिप्ड बॉल्स कितनी है टोटल? स्ट्रिप्ड एक 3 ये वाली होगी, 6 ये वाली होगी और 4 ये वाली होगी। टोटल कितनी होगी? 13। तो ये 13 टोटल कितनी है? 25। ओवरऑल जो ना वो 25 है और जो स्ट्रिप्ड बॉल्स हैं वो 13 है। क्लियर है? तो अब इस बटे को ऊपर लेकर आएंगे, ये वाला बटा जो है ना बड़ा होगा, इसको हमने खत्म करना है, ठीक है। इसको खत्म करेंगे तो ये वाली रकम जो है ना, ये वैल्यू ऊपर लेकर आएंगे तो ये 25 ऊपर आ जाएगा और 13 जो ना वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। 25 से कैंसिल, 6/13 जो ना ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद जो बी पार्ट है इसका वो है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज स्ट्रिप्ड गिवन दैट इज रेड। यहां पे भी वही है, स्ट्रिप्ड है, ठीक है, गिवन दैट क्या है? रेड है। स्ट्रिप्ड और रेड, तो एस ऊपर आएगा और जो रेड है वो नीचे आ जाएगा। एस इंटरसेक्शन आर और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन आर और बटे के नीचे क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। अब यहां पे क्या है? स्ट्रिप्ड भी हो और रेड भी हो, स्ट्रिप्ड भी हो और रेड भी हो। इंटरसेक्शन से मुराद क्या है कि दोनों में जो कॉमन हो, मतलब स्ट्रिप्ड भी हो और रेड भी हो। तो यहां पे चेक कर लें, स्ट्रिप्ड भी है और रेड भी है, कितनी है? 3 है। इसके अलावा और चेक कर लें, रेड भी हो स्ट्रिप्ड भी हो, सिर्फ 3 हैं, तो वो 3 आप लिखेंगे। 3 हैं। टोटल बॉल्स कितनी है? वो 25 है, बटे के नीचे 25। अब ये बटा मैंने इस तरह से लगा दिया। रेड कितनी है टोटल? रेड
तो यहाँ पे रेड चेक कर लें, रेड 3 है तो वो 3 लगाएंगे यहाँ पे 3, ठीक है, ओवर 25, 3/25। अब ये बटे के ऊपर भी बटे के नीचे दोनों रकमें सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगी, तो कैंसिल करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ब्लू, बॉल जो ना वो क्या है, ब्लू है। गिवन क्या है हमारे पास, सॉलिड कलर है, गिवन क्या है, सॉलिड कलर है। तो पहले ब्लू दिया हुआ है, ब्लू ऊपर आएगा, बी से मतलब क्या है, ब्लू, और बटे के नीचे क्या आएगा, सॉलिड, एस, सॉलिड कलर आएगा। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एस, ब्लू इंटरसेक्शन सॉलिड कलर, ठीक है। तो ब्लू भी हो और सॉलिड भी हो, ये हमने चेक करना है ब्लू और सॉलिड यहाँ पे है या नहीं है। ब्लू और सॉलिड, ब्लू स्ट्रिप्ड है, ब्लू सॉलिड नहीं दिया हुआ, यहाँ पे ब्लू सॉलिड बॉल ही नहीं है, तो फिर हम बैग में से निकलेगी ब्लू सॉलिड, कभी भी नहीं निकलेगी, ठीक है। बैग के अंदर जो बॉल्स हैं उन्हीं में से निकलेगी ना, तो उसमें तो ये है ही नहीं, ब्लू भी हो और सॉलिड भी हो, ऐसी नहीं है। तो फिर क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसी बॉल निकल नहीं सकती जो हमने डाली ना हो उसमें बैग में। एक बैग में हमने एक बॉल रखी नहीं है तो वो कैसे निकाल सकते हैं। ब्लू और सॉलिड कलर की हमने बॉल जो ना वो बैग में नहीं रखी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फिर क्या होगी, बाहर निकालने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, 0 होगी, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड कलर यहाँ पे चेक कर लें, सॉलिड 4 ये वाले हैं और ठीक है, सॉलिड ये वाले 8 और 4 12, तो ये 12, टोटल कितने हैं 25। अब यहाँ पे बटे के ऊपर क्या आ गया, बटे के ऊपर यहाँ पे 0 है, तो ये अगर बटे के ऊपर 0 आए तो ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास ब्लू और सॉलिड की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 आ गई है, ठीक है, वो 0 आ गई, तो सारी ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो जाएगी, क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें देखें, सपोज दैट E एंड F आर इवेंट्स, 2 इवेंट्स हैं हमारे पास, कौन कौन से, E और F। तो हमारे पास जो E इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.2 है, F इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 है, और E यूनियन F की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.6 है। कहता है कि आगे इसकी जो फॉलोइंग A B C जो पार्ट हैं इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। तो यहाँ पे देखें, याद रखना E और F जो ना ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो E एंड F है, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी ऑफ E डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ F, डॉट से मतलब क्या है, ज़रब करना, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी इस तरह से निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E वो गिवन है 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ F वो भी गिवन है 0.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाली प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओवर F। तो यहाँ पे देखें Y ओवर S था, Y ओवर S था, S ओवर R है, B ओवर S है, यही फार्मूला हमने यहाँ पे लगाना है, E इंटरसेक्शन F ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ F। E इंटरसेक्शन F ये अभी हमने फाइंड आउट किया, वो 0.10 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ F की प्रोबेबिलिटी कितनी 0.5 है, इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ गया 0.2, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F प्राइम, F का कॉम्प्लीमेंट बटा E, ठीक है। F का कॉम्प्लीमेंट क्या है, यहाँ इसका मतलब यह है कि जो F इवेंट है वो अक्कर नहीं होगा, F इवेंट अक्कर नहीं होगा। तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F के अक्कर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 है, वो ये आपने याद रखनी है। और अगर ये अक्कर नहीं होगा तो इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ F प्राइम, F का कॉम्प्लीमेंट है, तो वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अगर आपने किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो ना होने की, किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो उसके ऊपर हम कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। तो यहाँ पे इसके ऊपर F के ऊपर हमने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, ठीक है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ F, जो होने के चांसेस हैं वो 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ F हमारे पास 0.5 है, तो 1 में से 0.5 निकाल देंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो जो F इवेंट है इसके होने के चांसेस भी 0.5 हैं, ना होने के जो चांसेस हैं वो भी 0.5 है, ठीक है। तो वो यहां पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E, इसका फार्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F प्राइम इंटरसेक्शन E बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E, यही फार्मूला लगाएंगे जो हमने लगाया, ऊपर जो लगाया वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही फार्मूला यहां पे लगाएंगे,
तो F इंटरसेक्शन E, इसके ऊपर प्राइम है तो प्राइम आएगा, और नीचे वाले रकम का, नीचे वाले इवेंट का भी, उसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो F इंटरसेक्शन E, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हम इसको अलग अलग कर देंगे, जैसे यहाँ पे हमने किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ F प्राइम डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो F प्राइम की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है, वो 0.5 है, वो यहाँ पे लिख लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E की प्रोबेबिलिटी वो 0.2 है, तो उसके बाद नीचे भी ये आ जाएगा 0.2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0.5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो ना इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आपको किसी किस्म का डाउट हो, किसी किस्म का कोई आपके जहन में क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।